तो गाइस यार आज से हम लोग नई वाली सीरीज़ चालू कर रहे हैं और उस सीरीज़ का नाम है चैलेंज। तो यार इसमें हर टाइप के चैलेंज आपको देखने को मिलेंगे। तो यार जैसे आज मैं यार एक चैलेंज कर रहा हूँ, नो फर्स्ट एड और बैंडेजेस चैलेंज। मतलब हाँ, उसमें मैं खाली पेप्सी मतलब जो एनर्जी ड्रिंक आती है और पेन किलर आती है वही खा सकता हूँ और पी सकता हूँ। बाकी फ़र्स्ट एड और बैंडेजेस यूज़ नहीं कर सकता और मेडिकेट भी नहीं यूज़ कर सकता और वो इंजेक्शन वो भी मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो हाँ, बस खाली मेरे को एक क्या कहते हैं उसे, मैं भूल गया। अरे जो ब्लू कलर का कैन आता है ना पेप्सी जैसा, हाँ, एनर्जी ड्रिंक और प्लेन किलर, यार खाली उसे ही खाने की परमिशन है हमें। तो अभी अपना प्लेन जो है यार मिलिट्री बेस के ऊपर से गुजर रहा है। मैं चाहता तो यहीं पे ही उतर जाता, पर यार यहाँ पे मैं सेफ़ नहीं था उतरना। तो मेरे को लगा पुष्टन की से भरी भरी जगह है, इतने सारे घर है, मतलब बहुत ज़्यादा कवर वाला एरिया है, तो हमें यहीं उतरना चाहिए। तो मैं लगा देता हूँ पुष्टन के लिए छलांग। अब जैसे ही मैं यहाँ से नीचे जाता चला जा रहा हूँ और अपना जो मैप है वो धीरे धीरे लोड होता चला जा रहा है। तो यार अभी थोड़ी देर बाद जो अपना पैराशूट है वो भी ओपन हो जाता है। यहाँ पे मैं अपना गेम का साउंड जो है एक बार चेक कर लेता हूँ कि एकदम हाई है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं एक पूरी भसड़ के बीच में आके फंस जाता हूँ और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता ये मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि यार यहाँ से ना उस पार का रास्ता ना इस पार का रास्ता और बाकी सब देखो बंद ही है। अब मैं इधर घुसता हूँ तो यार एकदम से घर जो है सारे आ जाते हैं और मैं एकदम से घर पे चढ़ता हूँ और यहाँ पे पीछे की तरफ एक बंदा आ जाता है। अब इस वाले बंदे के पास गन नहीं थी, तो यार ये मेरी काफ़ी ज़्यादा मतलब एमओ भी खाता है और यार मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्थ भी ये पी जाता है। तो अभी यहाँ पे मुझे ऊपर M7 मिल जाती है। ये आता है, मैं इसे मारता हूँ, पर यार ये इतना ज़्यादा हिल रहा था कि इसके ऊपर जो एम करना है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अब मैंने इसे 2 बार मारने का ट्राई करा, फिर जब ये नहीं मरा तो मैंने फटाफट से दिमाग लगाया, अंदर आया और इसे मार दिया। अब इसे मारने के बाद यार यहाँ पे मैंने आया, इसको लूटा। अब इसने मेरी इतनी हेल्थ गिरा दी थी। अब यार मैं सोच रहा था कि जो पेन किलर है वो मैं इस टाइम पे लूँ कि एकदम एनिमी जब मेरे को चुन्नी सी हेल्थ का कर दे, मैं तभी खाली पेन किलर लूँ, क्योंकि ये खाली एक ही थी, मेरे को अब तक कोई एनर्जी ड्रिंक भी नहीं मिली थी। तो अभी यहाँ पे जो मैं अपनी M7 को लेके यहाँ से बाहर कूदता हूँ, सामने के घरों की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे ये मिल जाती है जो भी इसका नाम है, आई डोंट नो। और यहाँ पे मुझे शॉटगन भी दिखती है, पर यार यहाँ पे मुझे एक वेस्ट मिल जाती है और यहाँ पे एक स्कोप भी पड़ा होता है। अब यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ और एक पेन किलर जो है मार ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं मर सकता हूँ, मतलब मरने वाला हूँ, तो मुझे लगा कि पेन किलर जो है खा लेनी चाहिए। अब इस वाली गन को मैं फेंक देता हूँ, नीचे से फुटस्टेप आ जाते हैं बंदों के। अब यहाँ पे मैं बहुत देर तक वो उस वाले बंदे का जो है वेट करता रहता हूँ, मतलब यार बहुत ज़्यादा टाइम तक करता ही रहता हूँ। अब नेड भी बंदे फेंक रहे थे, कुछ ना कुछ हो ही रहा था बाहर की दुनिया में। अब यहाँ पे जो है मैं इसका वेट करता रहता हूँ और कभी स्टेप आ रहे थे तो कभी नहीं आ रहे थे, और जो आवाज़ थी वो तो कंटिन्यूसली मेरे कानों में आ रही थी, पर मैप में उसका कोई ऐसा लोकेशन नहीं आ रहा था। तो अभी यहाँ पे जो मैं से थोड़ा सा साइड करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे जब मैं थोड़ा ऐसे ऐसे मतलब उधर उधर देखता हूँ तो मुझे सामने एक वेस्ट दिख जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत उजी का एमो पड़ा था। अब ये सब करने के बाद मैं फटाफट से यहाँ से छलांग लगा देता हूँ और सामने की तरफ एक बंदा भी स्पॉट हो जाता है। अभी ये तो देखो बोट था 100%, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर ध्यान देता नहीं हूँ और मैं पीछे की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि यार बोट को देखने से ही पता चल जाता है वो रियल प्लेयर है या फिर बोट ही है। और यहाँ पे यार यहाँ पे जो अपना जो कॉस्ट्यूम है वो पड़ा हुआ है। अब मुझे नहीं मालूम इसे किसने मारा। अब यहाँ पे जो है मैं M7 को फेंक देता हूँ, क्योंकि उसकी एमओ देखो अभी मुझे मिल नहीं रही है और जो PPR वो लॉन्ग में जल जाती है, तो इसलिए मैंने उसे उठा लिया। अब यहाँ पे इसे उठाने के बाद जब मैं इस तरफ आता हूँ, अब यहाँ पे जो जितना भी कबाड़ का सामान होता है वो सारा यहाँ से उठा के फेंक देता हूँ
और कुछ उठा लेता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर M4 मिल गई तो उसमें लगा लूँगा। अभी यहाँ पे जो है एक बंदे का फुटस्टेप आता है, मैं दरवाजे पे प्रीम मान लेता हूँ, इस वाले नहीं, सामने वाले। अब देखो जिस हिसाब से उसके फुटस्टेप आ रहे थे, 100% मैं श्योर था कि यार वो सामने से ही आएगा। सामने से नहीं आएगा तो फिर यार कहीं से ही आएगा, यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ जिस हिसाब से उसे फुटस्टेप थे, या फिर वो किचन वाली विंडो से आ सकता था, या फिर ये सामने वाले डोर से आ सकता था। तो मैंने एकदम प्रॉपर वाला प्रीम वहाँ पे मार के रखा। और जब मुझे लगा कि वो बंदा हमारे साथ जा चुका है, तो मैं धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता हूँ, फ्लोरों को देखता हूँ, और फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ आता हूँ। तो यार ये वही घर था जहाँ पे मैंने पहली बार उस बंदे को मारा था, तो पहला किल अपना यहीं हुआ था। तो अभी यहाँ पे मैं अपना बैग खोलता हूँ, बैंडेजेस को फेंक देता हूँ, क्योंकि ये हमारी अब किसी काम की नहीं रह गई है। अब यहाँ पे जो है मैं सामने की तरफ जाता हूँ, और फिर एकदम से यहाँ पे मैं ओपन में आ जाता हूँ। मेरे को लगा कि लग ही रहा था, लग क्या रहा था भाई, 100% था कि मैं मरूंगा। तो फटाफट से यहाँ से मैं भागा। अब यहाँ दिमाग में चीज़ आती है बंदरों वाली कि यहाँ पे चढ़ के हमें क्लाइंब करना चाहिए। यहाँ चढ़े, फिर यहाँ चढ़ गए। अब यार सामने थोड़ी फायरिंग होती तो उस हड़बड़ाहट में मैं नीचे फिसल गया। पहले तो लगा यार मुझे ही मार रहे हैं, पर वो किसी और को मार रहे थे। अब यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत एमो पड़ा होता है, इसे भी उठा के थोड़ी बहुत लूट के अब यहाँ पे मैं वापस से अंदर की तरफ आ जाता हूँ। और यहाँ पे मैं एक जो है पेप्सी क्यों, हाँ यहाँ पे जो है एनर्जी ड्रिंक होती है, उसे मैं फटाफट से लगा लेता हूँ। वापस से वही वाली टेक्निक को आजमाते हैं, पर इस बार थोड़ा शायद से फेल हो गए हम लोग। नहीं, कोई बंदा नहीं है, मेरे को ऐसा लगा कि बंदा होगा। अब यहाँ पे जो है वापस हम लोग तुड़ करके यहाँ पे ऊपर आ गए, और जो सामने की तरफ जो है वापस से फायर होता है, और थोड़ा बगल से भी फायर होता है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यार मैं मरूंगा, तो मैं थोड़ा जो सावधान इंडिया, मतलब हाँ, थोड़ा सावधान होकर खेल रहा था, अलर्ट होके बिल्कुल। और यहाँ पे जो है रेड जोन आ चुका था, तो मेरे को वैसे ही यहाँ से नीचे कूदना था, क्योंकि यार रेड जोन बन चुका है और मेरी रिटर्न कभी भी तोड़ सकता है। तो मैंने बहुत देर बाद नोटिस करा कि यार रेड जोन जो है बन गया है। तो फिर जैसे ही मुझे रेड जोन दिखता है, मैं फटाफट से छलांग लगा देता हूँ। और यार मैं खुद ही अपने चैलेंज में जो है दुविधाएँ पैदा कर रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे देखो मेरे को बेफालतू में 4 डैमेज आया। बाहर एक बंदे का फुटस्टेप आया, मैं बाहर निकला, इस वाले घर में आया, और यहाँ पे शायद से कोई बंदा नहीं था, तो मैं आराम से बैठ गया। एकदम से साउंड आया फायरिंग का, और यहाँ पे मैंने मार लिया प्रीएम। क्योंकि यार इस वाले चैलेंज में नो हील वाले चैलेंज में हमें बस प्रीएम मारते रहना होता है, बंदे के शूट करने से पहले ही हमें शूट कर देना होता है। वैसे यार बस मैंने पेन किलर और वो जो क्या कहते हैं ब्लू वाला पेप्सी क्यों बोल रहा हूँ, हाँ एनर्जी ड्रिंक होता है, वो मैंने बस अलाउ कर रखा है। और यहाँ पे जो बंदा था उसकी जो फुट काउंट थे वो बड़े चले जा रहे थे, इसका मतलब ये है कि वो एकदम मेरे सामने ही था। अब मैं वापस से उस वाले घर में कूदता हूँ, और यहाँ पे अपना जो लूट है उसे वापस से फेंक देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बाहर की तरफ नहीं जाता, मैं इस वाले रूम में आता हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सामान होता है, उसे उठा के फटाफट से बाहर की तरफ जंप लेता हूँ। अभी सामने वाला जो स्नाइपर टावर था, इस वाले स्नाइपर टावर पे एक बंदे का प्री-एम था, और उसने मेरी एचपी पूरी लाल कर दी। अब देखो मैं चाहता तो अपना चैलेंज तोड़ के हीलिंग भी कर सकता था, पर यार यहाँ पे जो मैं हीलिंग का कुछ भी सामान नहीं था। और ये तो देखो बोट था, तो बोट को इतना सीरियस मत लेना। अब जो रियल बंदा था जिसने मुझे मारा था, वो सामने वाले घरों में था। अब मैं उसका वेट कर रहा था कि यार वो आए मेरे ऊपर पुश कर मैं उसे मार दूं, पर यार वो सामने वाले घर में ही होल्ड कर रहा था। और अभी यहाँ पे मैं उसे दिखाऊंगा भी वो किस तरीके से होल्ड कर रहा था। अब मुझे फ़ील होता है कि वो नहीं आ रहा था, तो जब मैं यहाँ पे थोड़ा आता हूँ मुझे नहीं दिखता। दरवाज़ा बंद करने के बाद जब मैं थोड़ा बहुत प्रोन में होता हूँ तब भी मुझे नहीं दिखता। मेरे को लग रहा था कि वो भाग जब वो फॉल बैक कर चुका है, तो यहाँ पे वापस उसके फुटस्टेप आने चालू हो जाते हैं। और यार मेरे को बस एक देखो वो खड़ा, अब उसका पूरा ध्यान दरवाजे पे था, उसे लगा कि मैं उसे दरवाजे से निकल के मारूंगा। अब जो है यहाँ पे वो अपनी लोकेशन जो है बदल लेता है, मुझे भी मालूम था कहाँ आएगा, तो मैंने भी वहीं पर ये मार लिया।
अब यहाँ पे जो है यार मैं बेफालतू में मैंने जिगल मारा, जबकि मुझे यहाँ पे जिगल नहीं मारना था और मैं उसे काफ़ी ज़्यादा ईज़िली भी मार देता। अब मुझे यार बस एक मतलब एनर्जी ड्रिंक ही चाहिए थी यार, मैं एकदम ओके हो जाता मेरा। पर यार अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी हेल्थ लेके मुझे उसे मारना है। लॉन्ग में या मिड में हुआ तो पीपी से मारूंगा, क्लोज में आया तो उसी से ही मारूंगा। अब यहाँ पे देखो मुझे हल्का सा सपोर्ट हुआ, मैंने उसके ऊपर गोली चलाई। अब यहाँ पे जो है उसके मतलब फ़ाइट लेने के बाद मैं ऊपर की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि उसके पास अगर नेड्स हुए तो वो मेरे को मार देगा और मेरे को यहाँ पे फर्स्ट एड भी मिल जाता है। पर यार उसका कुछ फ़ायदा था नहीं, क्योंकि यार इससे मुझे जब लगाना ही नहीं तो उसका क्या फ़ायदा। अब यहाँ पे जो है सामने की तरफ से फायरिंग हो रही थी और वापस से उस वाले बंदे के जो फुटस्टेप्स है वो आते हैं। अगर हेडफोन से साउंड्स ली जाए तो यार 2 बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे थे उस टाइम पे, पर मिनी मैप में खाली एक दिखा रहा था। अब पता नहीं क्या है इसका चक्कर, पर हाँ साउंड्स का मैं हमेशा यूज़ करता हूँ तो इसकी वजह से बेनिफिट रहता है। अब यार जो बंदा मुझे मारने के तेज़ी से ट्राई कर रहा था वो भाग गया था सामने वाले हाउसेस में। यहाँ पे आप उसे देख सकते हो, वो सामने वाले हाउसेस में भाग चुका था और यहाँ पे वो आराम से अपनी ज़िंदगी जो है सुकून से जी रहा था। अब जो है देखो उसे मारना तो था ही, तो फटाफट से मैंने यहाँ पे जो है इसकी पहले पेटी लूटी, जो कि इसके पास से मिल जाती मुझे एनर्जी ड्रिंक, और यहाँ पे मुझे मिल गई M4 और AKM भी मिल जाती, पर मैंने नहीं उठाई। अब पहले यार मैंने फटाफट से एनर्जी ड्रिंक्स पी यहाँ पे, क्योंकि मेरे को अपनी हेल्थ जो है बढ़ानी है। और यहाँ पे फालतू का सामान मैंने फेंक दिया है यहाँ पे, जो कि अपने चैलेंज में ज़ीरो महत्व रखता है। अब जो है यहाँ पे अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठा है, ओपन में आ जाता है और मेरे हाथों मारा जाता है। ये चाहता तो मुझे ईज़िली पुश करके मार देता, पर पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा था जो कि इसने मुझे नहीं मारा। और हाँ, अगर तुमने ढंग से नहीं देखा तो यहाँ पे मैंने 2 बंदे मारे थे, ना कि एक। अब यहाँ पे मैंने स्मोक कर दिया, एक स्मोक देखो अंदर हो गया गलती से और एक स्मोक मैंने बाहर करा। अब इनकी मदद से मैंने पेटी लूटना जो है स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आया जो मैंने डीपी उठा ली। अब इसकी डीपी उठाने के बाद जो है मैं और भी जगह जो है रेंज देता हूँ। और यार मुझे लगता है कि आप पूछें कि मैं जितने भी बंदे थे अब सारे मर चुके हैं, क्योंकि यार मेरे को ऐसी फीलिंग आई, क्योंकि अब जो है किसी की भी फायरिंग की जो साउंड नहीं आ रही थी। और मैंने यहाँ पे इसके कपड़े भी चुरा लिए, क्योंकि इसके कपड़े ज़्यादा मस्त लगे मुझे। तो यहाँ पे यार मैंने आया, यहाँ पे भी मैंने एक ग्रेनेड जो है फटाफट से पिकअप करा। मुझे लगा अपना चैलेंज काफ़ी ज़्यादा सही जा रहा है, कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आई है जो कि अपने चैलेंज को रोक के। अब यहाँ पे यार मेरे को याद आता है कि मतलब याद तो नहीं आता, लेकिन हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को शॉपिंग करनी चाहिए जाके, जो है A6X वगैरह जो है ख़रीदना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं बाहर की तरफ आता हूँ, अभी नहीं थोड़ी देर बाद में आऊँगा। अब यहाँ पे जो है मैं ऊपर की तरफ भी जाता हूँ देखने कि ऊपर की तरफ भी हो सकता है कुछ पड़ा हो। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कुछ भी इतना कुछ ख़ास होता नहीं है। अब यहाँ पे बस ये एक बैंडेज होती है जो कि मुझे नहीं चाहिए। बस मैंने पैसा उठाया और फटाफट से यहाँ से भागा वो सामान ख़रीदने, पर एकदम से एक नॉन फुट स्टेप कैंपर जो है मुझे मार जाएगा और मेरे को पता नहीं रिएक्ट का चांस नहीं दिया। एक स्नोबॉर्ड है ना एकदम मतलब बालकनी में चिपका हुआ है, और जब उसकी मेरी इतनी तगड़ी फाइट हो रही थी, पता नहीं कौन सी घास मूली यहाँ पे बैठ के छील रहा था। इसने पूरा चैलेंज देखो कैसे लूट रहा है, मतलब लूटने में इतना भी टाइम नहीं लगा इस जनाब ने। अगर एंड में देखा उसकी भी बेटी बन गई थी। तो यार इस वाली चैलेंज का जो पहला पार्ट था यार इसमें यही था। इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी से अपलोड दूंगा। तो अभी यार ये पहले ही पार्ट था, अभी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी आने वाला है। कॉल ऑफ ड्यूटी का भी वीडियो आने वाला है। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।